Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स के साथ। आज के वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्रिक एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी को पता है क्या करना होता है, लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं देखा है तो क्या करो फिर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां आपको वीडियो की लिंक मिलेगी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना एंड क्या करना है, सब्सक्राइब। ऑलराइट, तो अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। बेसिक आप सभी को पता होगा अगर आपने वीडियोस देख रखे हैं तो, और नहीं भी देख रखे हैं तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको सब कुछ आता है, और आप फिर भी वीडियोस को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक और सिमेट्री। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी रिलेटेड टू सर्कल, ऑब्वियसली उन्हीं की हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने यहाँ लिख दिया सिमेट्री। तो इसे और समझ लीजिए, सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री की अगर बात की जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं, वन शेप बिकम्स exactly like another when you move it in some way, like turn, flip or slide, right? For example, two objects to be symmetrical, they must be the same size and shape, with one object having a different orientation from the first, right? तो ये बात आपको याद रखनी है। सिमेट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है, आप समझिए जरा डायग्राम से। जैसे कि मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया, अब मैंने इसे ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से ऐसे अगर कट किया तो आप देख सकते हो ना, ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम हैं एक दूसरे के। इसे सिमेट्री कहा जाता है मैथ्स में। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, प्रॉपर्टीज को देखना है हमें, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स की, जो सेम दूरी पर होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ लिखते भी जाऊंगी और बोलते भी जाऊंगी सो दैट आप समझ सको, क्योंकि मुझे पता है ना मैं गंदा सा लिखती हूँ। कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि ठीक से लिखूं। चलिए जी, इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाह रही हूँ, ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आई रिपीट, मैंने क्या कहा, all points on the circumference are equidistant from the center। अगर आप सर्कल बनाते हैं और आपको पता होगा सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं, जैसे ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर और ये सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो यहाँ पर कहा गया है ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। 3 बारी रिपीट किया मैंने, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इससे जो भी पॉइंट ऐसे आएंगे ये सारे समान दूरी पर होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। बस यही बात थी इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स की, जो मैंने अभी बोला है अब मैं उसे लिख रही हूं। ऑल पॉइंट्स। अच्छा, ये सब क्यों पढ़ना है, जब कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पर हमें ये सारी बातें फिर पता होनी चाहिए। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, इसलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, ज्यादा तो नहीं, बहुत थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं हम। All points on the circumference are equidistant from the center। Alright, अब दूसरी बात कर लेते हैं।
रेडियस एंड डायामीटर, आप सभी जानते होंगे रेडियस एंड डायामीटर क्या होता है। जैसे ये सर्कल है और ये जो है इसे डायामीटर कहोगे, एंड अगर ये बीच का पॉइंट जो सेंटर कहलाता है, ये यहाँ तक की जो दूरी है ये स्मॉल आर से दिखा रही हूँ, ये रेडियस होता है। ये सभी को पता होगा। नहीं भी पता है तो परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है, मैंने इस सभी पर एक डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो बात कर ली जाती है यहाँ पर रेडियस की और डायामीटर की, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब बेसिक है, आना चाहिए। The diameter is the longest chord and is exactly twice the length of the radius, जो मैंने अभी बताया। अब मैं लिख देती हूँ। The diameter is the longest chord and is exactly twice the length of the radius। ये जो लिखा है इसका एक ही मतलब है कि जैसे ये सर्कल है और इसे यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट मैंने ऐसे पूरा कंप्लीट किया ना, या मिला दिया, जोड़ दिया, जो भी कहना चाहो, ये डायमीटर है और ये बीच का पॉइंट सेंटर कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे आप क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, स्मॉल आर। यही बात मैंने यहाँ लिखी है। अब आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जगह तो है नहीं है और फिर मुझे क्या लिखना है आगे, तो इसलिए मिटाना पड़ जाएगा। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कॉर्ड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब मैं इसे मिटा देती हूँ। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉर्ड प्रॉपर्टीज। चलिए जी, ये क्या है? A perpendicular from the center to a chord bisect the chord. Equal chords are equidistant from the center. The perpendicular bisector of any chord passes through the center। ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक और आसान सी बात है। तो इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ लिखूं, पहले आप ये जानिए कि कॉर्ड होता क्या है। वैसे मैं फिर से वही बात बोलूंगी, आप सभी को पता होगा कॉर्ड किसे कहते हैं। सर्कल का जो बेसिक टॉपिक था उसे मैंने कवर अप किया हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है तो सभी को पता होगा कि कॉर्ड क्या होता है। फिर भी जरा देख लीजिए, मैं इसमें ऐसे बना देती हूँ, ठीक से बनाने की कोशिश की जा रही है। ओके, ये बनाया मैंने सर्कल, इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया, बस यही है कॉर्ड। परपेंडिकुलर की बात करेंगे ना, तो फिर परपेंडिकुलर ऐसा होता है, लाइक दिस, ऐसे। तो जरा याद रखिएगा, तो यही है कॉर्ड। और अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व, वही कॉर्ड होता है। ये वही है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है इसे ज्वाइन किया है, यही कॉर्ड कहलाती है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। A perpendicular from the center to a chord sorry bisects the chord. Second one is equal chords are equidistant from the center, and third one is the perpendicular bisector of any chord
passes through the center। और अब इसके बाद में हम सिमेट्री की भी बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है कॉर्ड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में, और इसे भी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर फिर आपको ये सारी बेसिक बातें पता होनी चाहिए, इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बता रहे हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसी भी कॉर्ड से जाने वाला, वो जब सेंटर से जाएगा, ये ऐसे मान लो ये क्या है, पॉइंट है, ये डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ पे ऐसे मैं ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट ज्वाइन कर दूं तो ये कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड जैसे यहाँ से निकल रहा है ये इस तरह से, तो ये सेंटर से ही तो जाएगा ना, तो यही लिखा है थ्रू द सेंटर, सेंटर से ही जाएगा। तो बहुत बेसिक बात है, बहुत आसान सी बात है, पता होनी चाहिए। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो ये बता रहे हैं कि इनकी दूरी समान होगी सेंटर से। समान मतलब कि इक्वल होगी दूरी। ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो बस आपको ये बेसिक बातें याद रखना है कॉर्ड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज है सिमेट्री। सिमेट्री मैंने आपको बता ही दी है कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है। अगेन मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, सिमेट्री जो है उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब किसी भी वे में हो सकता है, टर्न करने में, फ्लिप करने में या स्लाइड करने में, उसे ही हम सिमेट्री कहते हैं मैथ्स में। अब बात कर रहे हैं सिमेट्री की रिलेटेड टू सर्कल। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। Okay, symmetry. A circle has infinite, ये important है, lines, ये बात important है, infinite lines of symmetry, and every line through the center is a line of reflectional symmetry। तो याद बस इतना रखिए, A circle has infinite line of symmetry। Infinite line of symmetry होती है सर्कल में, बस इतना याद रखेंगे काफी होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें, कनेक्ट रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। आने वाला जो वीडियो है वहां पर हम टेंजेंट की बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा। तो आप सभी जुड़े रहिए स्टडी बाय मेथड्स के साथ। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। ओके जी, अब मिलेंगे हम सभी से बाद में आने वाले वीडियो में। तो आप जुड़े रहें, फिर से बोलूंगी स्टडी बाय मेथड्स के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।